बचपन में पतंग के लिए रोए होगे, बॉल के लिए रोए होगे, टॉफी के लिए रोए होगे। वह तो ठीक था, पर एक जमाने के बाद, एक जमाने के बीत जाने के बाद अगर तुम्हारी आंखें इसलिए गीली हो रही हैं कि तुम्हारी खिड़की से ठीक से हवा नहीं आती, कि तुम अपने कमरे के बिस्तरे पर दाहिने की तरफ सोना चाहते हो और दुर्भाग्य तुम्हें ऐसा घेरे हुए है कि तुम बाएं की तरफ सोते हो। तुम्हारा बगलगीर जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी खड़ी की थी, उसने आज 2 गाड़ियां खरीद ली और तुम्हारे पास एक गाड़ी भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी आंख अगर गीली हो रही है तो निश्चित तौर पर यह एक विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न इसलिए कि तुम्हें सोचना होगा कि जिंदगी को जो तुमने अब तक समझा वह किन अर्थों को लेकर के समझा। और मैं ये नहीं कहता कि उनके आंखों में जो आंसू आते हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए हों, तो वो बेहतर है। दोनों ही कमोबेश एक ही बात है, थोड़ा मात्रा का भेद है। एक गरीब का 50 रुपए गायब हो जाए और एक किसी अमीर का 10,000 रुपए गायब हो जाए, भेद तो है पर एक स्तर पर बात एक ही है। 50 रुपए तुम दवा खरीदने जा रहे हो या फिर तुम रोटी खरीदने जा रहे हो, उस दरमियान गायब हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए तो स्वाभाविक है। पर 50 रुपए तुमने सिगरेट पीने के लिए रखे हो, शराब पीने के लिए रखे हो या फिर किसी और काम के लिए, ऐसे ही किसी और काम के लिए रखे हो और वह गायब हो जाए और तुम उसके लिए रो रहे हो, तो यह थोड़ा विचारणीय हो जाता है। आप कहेंगे कि यह कैसी बात है, 50 रुपए गायब होने का तो दुख होगा ही। पर मैं कहूंगा कि पीछे जो उस 50 रुपए या फिर 10,000 रुपए की गायब होने की बात है, उसके पीछे के उद्देश्य क्या है, उनको संचित करने का उद्देश्य क्या था तुम्हारा, और किस अर्थ में तुमने उस पैसे को अपनी जेब में या अपनी तिजोरी में छुपा रखा था, किस लिए। और अगर वह गायब हो गए तो उन पीछे छुपे हुए अर्थों की थोड़ी पड़ताल करो तो तुम पाओगे कि ज्यादातर तो तुमने वह जो पैसे रखे थे उनका उद्देश्य अय्याशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जिंदगी की जरूरतें भी इतनी नहीं हैं कि जिसके खो जाने के लिए, जिसको जीने के लिए जिन सामानों को हमने इकट्ठा कर रखा है, उसके खो जाने पे हम अपनी आंखों को गीला करें। पर मेरा ये आशय भी नहीं है कि आप अपने जीवन में समृद्धि ना लाएं, आप अपने जीवन को विस्तारित ना करें। अपने जीवन में पदार्थों के सुख को लेकर के थोड़ा बहुत काम जो किया जाता है वो अच्छी बात है, पर उसके पीछे अपनी जिंदगी को गंवा देना, ये थोड़ा समझ के पार की बात होती है। एक मित्र ने ऐसे ही बातचीत में प्रश्न पूछ लिया, और ऐसा प्रश्न जो किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, वह जिंदगी का प्रश्न था। और अक्सर हमारे जो प्रश्न होते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं, वो ऐसे ही प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते आपको मिल जाएंगे। सही बात तो यह है कि उन प्रश्नों के सारे उत्तर गलत होंगे, उत्तर देना भी नहीं चाहिए। ये नितांत अनुभव से समझ में आने वाली बात है। सच तो यह है कि जिंदगी के सत्य जो हैं और उनके जो उत्तर हैं
वह आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। वह नितांत अनुभव से पाए हुए उत्तर होंगे, जो आपके लिए ही सत्य होंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। जितने मनुष्य उतनी तरह की बुद्धि, उतने तरह के मन और उतने तरह के दुख। तुम इसका कोई बही खाता नहीं बना सकते। बस एक गोली है इसकी, एक दवा है इसकी, और वह यह है कि हम इसका थोड़ा अन्वेषण करें, हम थोड़ा अवलोकन करें, सिंहावलोकन करें, इन दुखों के उत्पन्न होने के कारणों की थोड़ी पड़ताल करें, तो अनुभव के स्तर पर हमें कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनसे हमें निवृत्ति मिल सकती है। ये जो शब्द है सिंहावलोकन, बड़ा प्यारा शब्द है। सिंह का अवलोकन, किसी शेर का अवलोकन। शेर जब चलता है 4 कदम या 10 कदम तो पीछे मुड़ करके देखता है, उसकी आदत में शुमार है पीछे मुड़ करके देखना, फिर आगे बढ़ना। तो हम भी कुछ अपने दुखों से जूझते हुए अगर थोड़ा सिंहावलोकन करने की प्रवृत्ति को जन्म दे लें, तो अनुभव के स्तर पर हमें कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे इस जीवन के लिए कुछ काम के होंगे। बाकी शास्त्रों में खोजने जाओगे दुखों के हेतुओं को लेकर के, तो यह जन्म तो दूर की बात, 14 जन्म भी मिल जाए, उसको पढ़ते पढ़ते तुम्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दुख की चर्चा किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना हो सकती है। वो एक पुस्तक है रावण संहिता। कहा जाता है कि रावण ने सभी की कुंडली बहुत पहले ही लिख करके इस दुनिया को दे दी है। रावण बहुत समझदार पंडित रहा होगा। मैंने भी रावण संहिता के बारे में सुना और थोड़ा बहुत उसे टटोलने की कोशिश की, तो यही पाया कि एक जनरलाइज रूप में मनुष्यों के विभिन्न स्तरों को देखते हुए उसने जो कुछ बातें कही हैं, वो जैसे किसी हाथ दिखाने वाले के पास आप जाइए तो 2-4 प्रश्नों के बाद वह ये इतना समझ लेता है कि आपको दुख आपके कपड़ों को देख करके, आपके जूतों को देख करके, आपके हाव भाव को देख करके कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह जान सकता है कि आपके दुख क्या होंगे। नौकरी का दुख होगा, बीवी का दुख होगा, खेत बाड़ी का दुख होगा, यही तो तुम्हारे दुख हैं। और ऐसे दुखों के लिए वो पंडित ही ठीक हैं जो तुम्हें कोई अंगूठी पहना देते हैं, जो तुम्हारे ग्रहों को देख करके कोई पूजा करा देते हैं। तो हमारे मित्र ने जो बड़े ही अंतरंग क्षणों में मुझसे प्रश्न किया कि यह जानते हुए कि यह दुख है और यह सत्य नहीं है, फिर भी हमें दुख क्यों होता है। दुख तो होगा, क्योंकि जिस सुख की आप कामना कर रहे हैं वह सुख कहीं है ही नहीं। उसमें सुख नाम का कोई तत्व हो ही नहीं सकता। सहूलियत हो सकती है उसमें, और सहूलियत सुख नहीं पैदा कर सकती। जैसे एक पंखा आपके दुखों के निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता। हाँ, आपको गर्मी लग रही है तो उससे आपको थोड़ी देर के लिए सहूलियत हो सकती है, आप गर्मी से थोड़ी देर के लिए निजात पा सकते हैं। पर जीवन में यह जो गर्मी है, जीवन में यह जो सर्दी है, यह जो बरसात है, यह तो अनवरत है, वह तो उसका स्वभाव है। उससे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं आप। ऐसे ही मनुष्यता के इतिहास में थोड़ा तुम झांकने का प्रयत्न अगर करो तो तुम्हें दिखाई पड़ेंगे कि मन और उसके मस्तिष्क का जो द्वंद्व है वही मूलतः उसके दुख का कारण है। वो फंस गया है,
वो यह फंस गया है कि यह जो सुख उसे लोक ने या उसे जो दुनिया ने समझाया है कि इन इन कारणों से उसे सुख मिल सकता है, उसको थोड़ा बहुत वो पा भी लेता है तो फिर वो बेचैनी उसी तरह उसको घेरना शुरू करती है। तो इसका उपाय तो कुछ होगा, होना भी चाहिए। अगर दुख है तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी होगा, और अगर सुख है तो उसको पाने के साधन भी इसी दुनिया में मौजूद होंगे। तो यह तो निश्चित है कि जिसको आप सुख समझ रहे हैं वह सुख नहीं है, वह सहूलियत का मामला है। और जिसे आप दुख समझ रहे हैं वह असल में दुख भी नहीं है, वह एक भ्रम है जो आपको घेर रहा है दुख के रूप में। दुख का भ्रम क्या हो सकता है? यह जो आंखें आपकी गीली हो गई दुख में, थोड़ा उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान दो। कोई प्रेम से आपको गले लगाए और उस वक्त आपकी आंख गीली हो गई हो, और कोई छोटा मोटा दुख, आपका 50 रुपया गिर गया, इसके नाते आपकी आंख गीली हो गई है, तो दोनों की गुणवत्ता में जो फर्क होगा उसे तो अनुभव किया जा सकता है। और ये क्षण, ऐसे क्षण आपके जीवन में कई बार आए होंगे, किसी मंदिर में प्रवेश करते हुए, किन्हीं प्रेम के क्षणों में आपकी आंखें भर आई होंगी। और अगर आप बहुत संवेदनशील हैं तो एक फूल को देख करके भी आपकी आंखें भर सकती हैं। तो परमात्मा ने यह जो आपकी आंखों को गीला करने का जो एक भाव और डिवाइस आपके अंदर फिट किया है, क्या इन्हीं क्षुद्र चीजों के लिए उसको फिट किया है? थोड़ा इस पर विचार करिएगा। मुझसे पूछा जाता है फिर इसका उपाय क्या है, तो मैं कोई उत्तर ना दे करके मैं कहता हूं कि थोड़ा अपने अंदर उतरने की कोशिश करिए। दुख भी अंदर है, सुख भी अंदर है, दोनों को पाया जा सकता है। तुम सुख को पा लिए तो दुख अपने आप विदा हो जाएगा, और अगर तुमने दुख को ही ठीक से समझ लिया तो सुख की वर्षा तुम्हारे पूरे अंतरतम अस्तित्व को गीला कर देगी, भिगा देगी। तुम प्रसन्न हो जाओगे, जैसे बारिश के मौसम में तुम प्रसन्न हो जाते हो जब चारों ओर से घटाएं घेर लेती हैं और उनके बीच तुम अपने आप को पाते हो, झरझर झरझर पानी गिरता है तुम्हारे ऊपर। कुछ ऐसी ही अनुभूति तुम्हें दोनों ही को ही पाने में, दुख को अथवा सुख को पाने में मिलेगी।